हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 7 हिंदी की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 12 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट का बेटा विषय है हिंदी, और उसमें हम नया जो अध्याय है, नया नाटक, वो शुरू करने जा रहे हैं, पापा खो गए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारी कल्पनाओं का संसार बहुत ही विचित्र है। तो बेटा हम सब जो है किसी ना किसी बारे में कल्पना करते हैं, और ये कल्पनाओं का संसार जो है वो बहुत ही विचित्र है। यानी सोचने को हम कुछ भी सोच सकते हैं। जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं उस समय हमारे चारों ओर जो भी निर्जीव चीजें होती हैं, कल्पना के संसार में वह बोलती हैं, चलती हैं और नाचती हैं। यानी कल्पनाओं के द्वारा हम ये महसूस कर सकते हैं कि जो निर्जीव चीजें हैं वो भी बोल सकती हैं, वो भी चल सकती हैं। कल्पना के बादलों में उड़ते उड़ते आपने भी ऐसे अनुभव किए होंगे। प्रस्तुत पाठ जो है ये पापा खो गए, ये भी एक क्या है बच्चों, ये नाटक है जो विजय तेंदुलकर द्वारा लिखा गया है। वो भी फैंटेसी यानी कि काल्पनिक घटना। तो ये नाटक जो है वो क्या है, ये एक काल्पनिक घटना है जहां बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ आपस में बातें करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पात्र जो है इनके नाम दिए गए हैं कि बिजली का खंबा वो इस नाटक में एक पात्र है, कैरेक्टर है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है और कौआ है। ठीक है, इसमें जो बिजली का खंबा है, लेटर बॉक्स है, ये सब निर्जीव चीजें हैं जिनका सजीव के रूप में उनको दर्शाया गया है। पाठ में एक लड़की भी है जिसे अपने घर का रास्ता नहीं पता है। उस लड़की की समस्या का समाधान भी ये निर्जीव वस्तुएं ढूंढ निकालती हैं। ठीक है, तो ये निर्जीव वस्तुएं जो हैं, उस जिस लड़की को घर का पता नहीं है, घर का रास्ता नहीं पता, उसका जो समाधान है उसकी समस्या का, वो भी ये निर्जीव वस्तुएं ही ढूंढती हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। पेड़ और खंबे के बीच के संवाद पढ़कर जो है पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो अब यहाँ पर संवाद किस किस के बीच में हो रहा है? सबसे पहले संवाद जो है वो पेड़ और खंबे के बीच में हो रहा है। यानी पेड़ और खंबा यहाँ पर आपस में बातचीत करेंगे। पेड़ क्या कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। तो यहाँ पर पेड़ क्या कह रहा है कि मेरे ऊपर एक रात आसमान से जो है वो गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। वो बिजली थी या आफत? तो यहाँ पर पेड़ जो कह रहा है वो कह रहा है कि वो पता नहीं बिजली थी या कोई आफत थी। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिखाया गया है, इस जो नाटक है इसमें ये सब रात को बातें कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो यहाँ पर तेंदुलकर जी जो कल्पना करते हैं, उनकी कल्पना से कि ये चीजें दिन में तो निर्जीव रहती हैं लेकिन रात को ये चीजें क्या हो जाती हैं, सजीव हो जाती हैं, और ये सब जो है वो आपस में बातें करते हैं। तो इसी तरह उनको आपस में बातें करता हुआ जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि ये सभी पात्र जो निर्जीव हैं वो सभी आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे से अपनी बातें वो साझा करते हैं। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। यानी पेड़ उस रात के बारे में जिसमें गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी उसको याद करके आज भी उसका दिल धक धक करता है, यानी वो डर जाता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। जहां पर बिजली गिरी थी वहां बहुत गहरा गड्ढा हो गया। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगता है। यानी उस रात को याद करके पेड़ आज भी थर थर कांपता है। नेक्स्ट देखिए, अब खंबा जो है वो यहाँ पर जो है पेड़ से बात करता हुआ कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है। तो खंबा क्या कहता है कि जो मेरी तबीयत है, यानी खंबा किसका बना हुआ है, खंबा लोहे का बना हुआ है, इसलिए खंबा यहाँ पर कहता है कि मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा। तो यहाँ खंबा जो है वो कहता है कि मेरी जो तबीयत है वो लोहे की है, इसलिए मैं बीमार नहीं पड़ता, लेकिन वरना ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मेरी तरह बारिश में भी, ठंड हो चाहे धूप हो, वो इस तरह से खड़ा रहे और बीमार ना पड़े।
पड़ जाएगा या नहीं। तो वो इस तरह से पेड़ से बात करते हुए पूछता भी है कि पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बीमार। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। खंबा कहता है कि कितने दिन ही बीत गए, कितनी रातें बीती, लेकिन मैं लगातार इसी तरह जो है एक ही जगह पर खड़ा हुआ हूँ। अब बेटा यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न 1 है, किसे याद कर पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। तो किसे याद कर, उस रात की जो है गड़गड़ाती बिजली। मेन क्या है, देखिए यहाँ पे हमने अभी पढ़ा ना, हमने अभी पढ़ा कि आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर जो एक बार पड़ी थी, उसको याद करके जो पेड़ है वो उसका दिल धक धक करने लगता है। तो देखिए गड़गड़ाती बिजली को याद कर पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। प्रश्न 2, जहां बिजली गिरी वहां क्या हो गया था। तो जहां बिजली गिरी वहां गहरा गड्ढा हो गया। प्रश्न 3, खंबा बीमार क्यों नहीं पड़ता। खंबा लोहे का बना होने के कारण बीमार नहीं पड़ता। प्रश्न 4, कौन कई दिन और रात बीतने पर भी ऐसे ही खड़ा है। तो खंबा जो है वो कई दिन और कई रात बीतने पर भी ऐसे ही खड़ा है। प्रश्न 5 है बेटा, गतिविधि है, आप भी किन्हीं दो निर्जीव वस्तुओं के बीच संवाद अपनी कल्पना से लिखिए। तो बेटा आपको किन्हीं भी दो निर्जीव चीजों के बीच जो है अपनी कल्पना से संवाद जो है वो लिखना है। जैसे आप पेन या जो पुस्तक है उसके संवाद के बारे में लिख सकते हो कि वो दोनों अगर आपस में बात करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। या आप जो है पेन या पेंसिल की बात लिख सकते हो। कोई भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो एक जो है उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सो यहाँ पर बेटा 5th जो हमारी गतिविधि है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पर चौक और ब्लैक बोर्ड के बीच में संवाद दिखाया गया है। चौक जो है वो क्या कहता है, मेरा रंग इतना गोरा चिट्टा है, मुझे तुम्हारे ऊपर चलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि तुम बहुत काले हो। तो ये चौक कह रहा है किसको, ब्लैक बोर्ड को, कि मेरा रंग तो बहुत गोरा चिट्टा है, मुझे तुम्हारे ऊपर चलना अच्छा नहीं लगता तुम्हारे काले रंग के कारण। फिर ब्लैक बोर्ड कहता है मैं काला अवश्य हूं परंतु मेरे बिना तुम्हारी कोई कद्र ही नहीं है। क्योंकि यदि ब्लैक बोर्ड काला ना हो तो चौक जो है वो लिखा ही नहीं जाएगा, दिखेगा नहीं, यानी उसकी कोई फिर कद्र नहीं होगी। फिर चौक कहता है यह ठीक है, तुम्हारे बिना मेरी कद्र नहीं है। फिर ब्लैक बोर्ड उसको कहता है इसलिए किसी को उसके रंग से नहीं उसके गुणों से पहचाना जाना चाहिए। तो ये बेटा संवाद है चौक और ब्लैक बोर्ड के बीच में। तो आप अपनी इच्छा से किन्हीं भी दो निर्जीव वस्तुओं के बीच में संवाद अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट बेटा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये जो है चैप्टर होने वाला है आपके लिए। इसको आप चाहें तो पहले ही अपनी एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।